प्रिय बच्चों, कल हमने आप लोग को समास के भेद के बारे में बताया था कि ये जो है 6 होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष भाव समास, द्विव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। एक कक्षा हमने बताया था और हमने लिखा भी था। अब जो है अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसके बाद तत्पुरुष भाव समास क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये आपको मैं बताने चलता हूँ। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, उनके संयोग से समस्त पद अव्यय बन जाए तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे समस्त पद है और विग्रह दिया हुआ है। समस्त पद में प्रतिमास, प्रतिमा ने हर मास का महीना, तो समास विग्रह हो जाएगा हर मास या महीना। दूसरा है आजन, आजन का मतलब होता है जीवन पर्यंत। आजन का मतलब जीवन पर्यंत, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसके बाद फिर से बात देख लो। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उनके संयोग से समस्त पद अव्यय बन जाए वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। समस्त पद और विग्रह, समस्त पद में जैसे मान लो ये प्रतिमास है, प्रति माने हर, मास माने महीना, हर माह या हर मास या हर महीना। आजन मतलब जीवन पर्यंत, ये हो गया। तो ये आपके ये हो गए। अब इसके बाद जो है ये हमने मिटा दिया। अब दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी कारक आ सकते हैं और इनका उत्तर पद जो है प्रधान होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो। समस्त पद है, विग्रह दिया हुआ है और जो है समास का नाम दिया हुआ है। आपके बोर्ड के पेपर में समास विग्रह और समास का नाम आता है। तो अब ये है इसका एग्जाम्पल, देखो ये इसका जो है एग्जाम्पल ये है। समस्त पद क्या है, वनगमन। जब इसका विग्रह करोगे तो वनगमन, वन को गमन। कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास। क्योंकि वन को गमन, तो वन को कौन गया, राम है, तो ये राम ने कर्म किया, इसलिए जो है कर्म तत्पुरुष समास होगा। दूसरा है रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ये कौन सा, ये अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद है पवन पुत्र, पवन का पुत्र, ये संबंध, क्योंकि पवन का पुत्र है इसमें पवन पिता और पुत्र हनुमान, पवन का पुत्र, ये संबंध है। तो इसके पहले आपने जो है कि कारक चिन्ह आपको याद होगा। आपको कारक चिन्ह इसके पहले हमने बताया था कि ये जो कि आपको बहुत काम में आएगा। और वो कारक चिन्ह में हमने लिखवाया भी होगा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध में का, की, के, रा, री, रे और जो है संबंध में ये होता, और अधिकरण में मैं पर और संबोधन में हे, ओ, अरे, ये कारक चिन्ह है।
तो इसमें क्या है, आगे मैंने बताया, इसमें कौन सा है कारा? बन करोगे बन को गमन, इसमें वो कौन सा है? कारण। कर्ता ने कर्म को, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद जो है रोग से मुक्त। रोग से मुक्त में अपादान से, ये अपादान से हो गया, यहां हो गया। और इसके बाद पवन पुत्र, पवन का पुत्र में जो है संबंध है, क्योंकि संबंध क्या है? काखी के रादि रे आदि शब्द आते हैं, इसमें का क्या हो गया? संबंध हो गया। अब ये बात समझ में आ गई आपको, एक बार फिर से देख लो। संबंध, ये तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी कारक आ सकते हैं। जैसे देखो, ये कर्म है, कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, और इनका उत्तर पद प्रधान होता है, और ये संबंध पद लिखा हुआ है, सब विग्रह है, ये समास का नाम। ऐसे फोटो परीक्षा पूछता है। तो बन गमन, तो क्या हो जाएगा? बन को गमन, ये कर्तव्य समास है। इसमें क्या करा है? कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। छोड़ करके आपका जो है कर्तव्य पुरुष हो सकता है, अपादान हो सकता है, संबंध पुरुष हो सकता है, अधिकरण भी हो सकता है। सिर्फ कर्ता और जो है संबोधन को छोड़ करके, संबोधन में हे ओ अरे होता है, इन दोनों को छोड़ के कोई भी आप इसमें लगाओ। इनका उत्तर जो है प्रदान करता है। और इसके बाद शब्द पद में आपको लिखा गया है, और ये समास विग्रह है, और इस समास का नाम वन गमन, वन सुगमन, अर्थात वन गमन जाना। तो वन गमन ये कर्म हो गया, क्योंकि भगवान राम जो है वन को जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। और रोग से मुक्त ये जो है अपादान तत्पुरुष समास हो गया। और पवन का पुत्र, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है, इसलिए यहाँ पर का लगा, अपादान में यहाँ से लगा, और वन को गमन में को जो है कर्म तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण, संख्या माने गिनती, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे समस्तपदिया विग्रह पंचवटी के संख्यावाची 5 वर्गों का समूह, इसमें क्या है? संख्यावाची, संख्या माने गिनती, ये 5 वर्गों का समूह है। दूसरा है नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, इसमें नवग्रह क्या है? संख्या है, गिनती का 9 ग्रह है। एक बार चौमासा में 4 मासों का समूह, 4 मास 4 गिनती है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जिस समास वाला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। पंचवटी 5 वर्गों का समूह, इसमें 5 जो है ये आपका ये संख्या गिनती हो गई। 9 ग्रह में 9 ग्रहों का समूह, 9 ये आपका ये भी गिनती हो गया। संख्या मानता है गिनती, 4 मासा 4 मासों के समूह, इसमें जो है 4 ये गिनती हो गई। इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद चौथा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं,
और दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है। जैसे समस्त पद और विग्रह दिया हुआ है। समस्त पद में नर नारी, नर और नारी, भला बुरा, भला और बुरा, इसमें क्या है और शब्द का लोप होता है। जैसे आप लोग इंग्लिश में नॉट लिखते हो, इंग्लिश में आप लोग जो है नॉट लिखते हो तो ये एन कामा बिल्टी होता है, इसमें ओ छिपा होता है। उसी तरह से इसमें जो है और जगह लेकिन उसका लोप तो छुपा हुआ है, तो वही और आपको इसमें लगाना है। नर और नारी और भला और बुरा, इसमें और चीज और लोप है, तो ये जो है द्वंद्व समास होता है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? ये बात फिर से देखो, द्वंद्व समास के दोनों पद देखो, ये पहला पद और ये दूसरा पद, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप रहता है। जैसे नर नारी तो नर और नारी, ऐसे आप लिखेंगे समास विग्रह करोगे। भला बुरा, भला और बुरा, ये आपके हो गए द्वंद्व समास। नंबर 5 में कर्मधारय समास। इस समास में पहला शब्द विशेषण तथा दूसरा शब्द विशेष होता है, उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और एक विग्रह। समस्त पद में नील कमल, अर्थात विग्रह का नीला है जो कमल, अर्थात नीला है कमल, अर्थात शिव जी। दूसरा है लोक श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ है जो, और पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो, कौन? भगवान राम। ये हो गया। तो इसमें क्या है? विशेषण, इसमें नीला है और इसमें श्रेष्ठ है, इसमें उत्तम है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम विशेषण, इसमें नीला है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ माना होता है महान, उत्तम माने और उत्तम। ये पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है महान, पुरुषोत्तम। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। नीला कमल, नीला है कमल, विशेषता नीले की है। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, और पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो, अर्थात भगवान राम। इसके बाद बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे समस्त पद घनश्याम, दसमुख, तो विग्रह क्या हो जाएगा? घनश्याम, घन के समान श्याम है, अर्थात कृष्ण। 10 मुख, 10 है मुख, जिसके अर्थात रावण। रावण को 10 मुख था। तो इसमें क्या कहा? जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, उसी को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और घनश्याम, घन के समान श्याम अर्थात कृष्ण, और 10 मुख, 10 है मुख, जिसका अर्थात रावण। ये आपके जो है बहुब्रीहि समास खत्म हो गए।